दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं मुंबई से हूँ। मेरे घर में मम्मी, बहन और मुझको मिलाकर हम 3 लोग ही हैं। मेरी मम्मी का नाम मनीषा है। उनकी उम्र 35 साल है। बहन दीपिका की उम्र 19 साल है और मेरी उम्र 22 साल है। उम्र का ये कम अंतर इसलिए ऐसा है कि मेरी मम्मी मुझे 7 साल की उम्र में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। उसके बाद पापा ने इन वाली मम्मी से शादी कर ली थी और मेरी इन मम्मी की भी ये दूसरी शादी थी। नई वाली मम्मी के माँ बाप ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी थी। उस आदमी ने औलाद पैदा न कर पाने की वजह से एक लड़की गोद ले ली थी और उसके 1 साल बाद ही वो आदमी मर गया था। उसके बाद मेरी इन वाली मम्मी ने मेरे पापा से शादी कर ली तो वो अपने साथ उस लड़की को भी ले आई थी। फिर जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें उनकी मौत हो गई थी। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मम्मी पर आ गई थी। मेरे पापा एक सरकारी अफसर थे इसलिए मम्मी को पेंशन मिलने लगी थी। अच्छी खासी पेंशन मिलती थी तो उसी से हमारा घर चलने लगा था। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बता देता हूँ। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है। उनकी उम्र जरूर 35 साल की हो गई थी लेकिन वो अभी भी 26 साल की लगती हैं। वो अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हैं। उनका रंग भी एकदम गोरा है और फिगर की बात करूं तो उनकी 3'8" की फिगर एकदम जानलेवा है। मेरी मम्मी हमेशा साड़ी पहनती हैं। मेरी बहन भी दिखने में बिल्कुल सुंदर है। उसका फिगर भी 3'2", 3'4" का है। वो हमेशा जीन्स और टॉप पहनती है और घर में लेगी के साथ टी-शर्ट पहनती है। जब भी मैं और मम्मी घर पर अकेले होते हैं तो आपस में खूब मजाक करते हैं। वो मुझे अपना दोस्त मानती हैं और यही कहती हैं कि तू मेरा दोस्त है। मैं भी मजाक में कह देता कि हाँ मनीषा, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। वो भी मेरी बात से खुश हो जाती और कभी कभी तो वो मेरे गले से लग जाती थी जिसे मम्मी महसूस करके मुझसे अलग हो जाती थी। उस वक्त मम्मी मुझे नए कपड़े लेने के लिए बोल रही थी लेकिन मेरी पसंद ज्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं मम्मी को अपने साथ में लेकर गया। हम दोनों एक शॉप में कपड़े लेने लगे। मैंने पैंट पसंद की तो मम्मी बोली हाँ ठीक है, इसे ट्राई करके देख लो। लेकिन उस दिन मैंने अंडरवियर नहीं पहनी थी इसलिए मैं शर्मा रहा था। मैंने मम्मी के कान में भी कहा कि मैंने अंदर कुछ पहना नहीं है यार, घर पर देख लूंगा। मगर मम्मी बोली नहीं, अभी ही चेक करो, चलो जाओ ट्रायल रूम में। मैं रूम के अंदर गया और उसे लॉक करना भूल गया। मैं अंदर पैंट निकाल कर खड़ा था। इतने में मम्मी अंदर आ गईं और मेरा देखकर शॉक हो गईं। वो मेरे को देखती हुई बोली तूने अंडरवियर क्यों नहीं पहनी? मैंने कहा तो था कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। ये कहकर मैंने मम्मी को अपना हिलाकर दिखाते हुए जल्दी से पैंट पहन ली। मम्मी ने भी हंसकर होंठ दबा लिए। उस दिन पहली बार मम्मी ने मेरा देखा था। मैं अंदर से बहुत खुश था। उसके बाद मैं और मम्मी कपड़े लेकर घर वापस आने लगे थे। मम्मी बोली चल पहले तेरे लिए अंडरवियर भी ले लेते हैं। मैंने कहा है तो मेरे पास। मम्मी ने कहा तो पहनी क्यों नहीं थी? मैंने कहा मुझे ऐसे ही ज्यादा आराम मिलता है। मम्मी हंसकर बोली तुझे तो न घूमने में अच्छा लगेगा तो क्या यूं ही नम तारानकन हिलाता हुआ घूमता रहेगा? मैंने कहा क्या यार मम्मी, आप भी बस पीछे ही पड़ गईं। वो धीमी आवाज में बोली पीछे नहीं आगे के लिए पड़ गई। मैंने सुन तो लिया था लेकिन चुप रहा। फिर हम दोनों एक दूसरी शॉप पर चले गए। मुझे 85 नंबर की चड्डी लगती थी लेकिन मम्मी ने 90 नंबर की ली। मैंने पूछा ऐसा क्यों मम्मी? मगर वो कुछ नहीं बोली। फिर मम्मी पेमेंट करती हुई बोली चल मुझे अपनी भी शॉपिंग करनी है। मम्मी और मैं और एक लेडीज सामान वाली शॉप में चले गए जहां मम्मी ने दुकानदार से ब्रा दिखाने को बोला। दुकानदार ने मम्मी से साइज पूछा। मम्मी बोली 38 साइज वाली दिखाओ, मैं ट्राई करके देखती हूँ। फिर मम्मी ब्रा ट्राई करने ट्रायल रूम में चली गई और बोली इससे थोड़ी और बड़ी दिखाओ। फिर मम्मी ने अपने लिए लाल रंग की जालीदार ब्रा और पैंटी ले ली। फिर मम्मी बोली 18 साल की लड़की के लिए भी ब्रा पैंटी दिखाओ। वो दुकानदार छोटी साइज की ब्रा पैंटी लेने मुड़ गया। मैंने मम्मी से पूछा क्यों मम्मी, आपको तो बड़ी लगती है,
फिर ये क्यों? मम्मी बोली तेरी बहन के लिए, वो भी अब बड़ी हो गई है। मैं बोला लड़कियां तो समीज पहनती हैं ना, ब्रा क्यों?